हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को डीएवी क्लास 8 हिंदी के चैप्टर 11 सितारों से आगे का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया, कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए बिल्कुल सही बात यहाँ पे लिखा गया कि यदि हम चाह लें कि मुझे ये काम करना है, हमें ये काम करना है, तो हमें उस काम को करने से, उस लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। बचपन से सितारों की सैर करने का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। अब देखिए, जो कल्पना चावला थी वो हमेशा क्या चाहती थी कि वो अंतरिक्ष की सैर करे, सितारों की सैर करे, अंतरिक्ष तक पहुंचे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त कर लेती है, लेकिन अब वो चांद पर उतरना चाहती थी। वह चाहती थी कि वो चांद तक पहुंच जाए। बचपन से उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। अब देखिए, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जब हम लोग किसी चीज़ के लिए बचपन से मेहनत करते हैं तो हम लोग उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से, हार्ड तो होता है बट आसानी से, यदि हम उस चीज़ को चाह ले कि करना है तो आसानी से मुझे प्राप्त कर सकते थे। हम इस चीज़ को बचपन से चाह ले कि हाँ मुझे इस काम को करना है, तो उनके मन में बचपन से अंतरिक्ष यात्रा करने की धुन सवार थी कि नहीं मुझे अंतरिक्ष यात्रा करनी है। उसके बाद देखिए क्या होता है, एक बातचीत में कल्पना ने कहा था, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब देखिए, एड़ी चोटी का जोर लगाना क्या होता है, एक मुहावरा होता है। तो कल्पना चावला कहती है कि जिस चीज में मैं जाना चाहती थी वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमेशा वो बहुत मेहनत करती रही वहां तक पहुंचने के लिए, कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखी, हमेशा आगे ही बढ़ती रही, अग्रसर होती रही। ओके, आगे कहा गया, कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। देखिए, कल्पना चावला जो है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था, और ये एक मध्य मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। ओके, उनके पिता का नाम, ये सब याद रखिएगा आप लोग, देखिए दिया गया, उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला तथा माता का नाम संजीवती था। देखिए, उनके पिता का नाम जो था वो था बनारसी लाल चावला एंड उनके माता का नाम था संज्योति। ओके, वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। अब देखिए, उनके 4 भाई बहन थे, जिसमें सबसे छोटी वो थी। ओके, घर में सब उसे प्यार से मोन्टू कहते थे। अब देखिए, उन्हें सबसे कल्पना चावला को सबसे सब लोग घर में प्यार से क्या कहते थे, मोन्टू कहते थे। ओके, अब देखिए आगे कहा गया है, परिश्रम करने से कभी भी हानि नहीं होती, यह उसके परिवार का मूल मंत्र था। अब देखिए, बिल्कुल बात सही है, उसके परिवार भी इस चीज़ को जानते थे कि परिश्रम जितना करेंगे, हम जिस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, हमारा मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। भले उस समय हमें उसका परिणाम ना मिले, बट हाँ आगे जाकर के हमें उस मेहनत का परिणाम जरूर से जरूर मिलेगा। इस सभी चीज़ों का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि कभी भी यदि हम लोग मेहनत करते हैं ना, तो ऐसा नहीं तो मेहनत बेकार जाता है। भले आज हमें उस चीज़ का रिजल्ट ना मिल रहा हो, बट आगे जाकर के हमें उस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। ये उनके परिवार का जो है पूरा मूल मंत्र रहता था। कल्पना ने भी इसे आत्मसात कर दिया। अब आत्मसात का क्या अर्थ होता है? अपना लिया। ओके, कल्पना ने भी इस चीज़ को माना कि हाँ परिश्रम करने से क्या जाएगा, परिश्रम करने में क्या जाता है, हमें मेहनत करना चाहिए, हमें कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा। कर्म नहीं वादी का रस्तु माँ फलेषु कदाचन, हमें कर्म करते रहना चाहिए, कभी भी हमें उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ओके, अब देखिए, कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन से हुई। देखिए, कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा की। ओके, अब देखिए, जब कल्पना 8वीं कक्षा तक पहुंच जाती, जब जिस क्लास में आप लोग हैं, ओके, उस क्लास में जब वो पहुंचती है तो वो सोचती है कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है। ओके, वो इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट करती है। उसकी माँ ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। अब देखिए, उसकी माँ जो होती है ना, वो अपनी बेटी की भावनाओं को समझ जाती कि नहीं इंजीनियर बनना चाहते तो हमें इसे इंजीनियर बनाना होगा। ओके, वो ने समझ जाती कि नहीं इसे इंजीनियर बनना तो हम लोग इसे बनाएंगे, और उसे आगे बढ़ने में हमेशा मदद करती है। किसे मदद करती है? कल्पना चावला को मदद करती है। आगे दिया गया, रूढ़ियों को तोड़ने की कल्पना के प्रयास किसी ना किसी रूप में परिवार में विवाद खड़े कर देते थे। अब देखिए, रूढ़ियों क्या होता है? प्रथा, मतलब कि पहले क्या होता था कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना पढ़ने के लिए। ओके, पहले तो पढ़ाया ही नहीं जाता था, और पढ़ाने जाने लगा तो उन्हें बाहर नहीं भेजा जाने लगा कि नहीं बाहर भेज के नहीं पढ़ाना, घर में पढ़ो जितना पढ़ना है। ओके, तो कल्पना क्या करती थी? कल्पना वो हमेशा उन रूढ़ियों को, उन प्रथाओं को तोड़ती थी और आगे जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, परिवार के बीच में लड़ाई होने लगती थी कि ये बोल रहा है मत जाओ, पिता बोल रहे हैं जाओ, चाचा बोल रहे हैं नहीं जाओ, तो आपस में जो है लड़ाई होने लगती थी। तो पहले क्या होता था कि चाचा चाची का जो हक होता था वो पिता के समान ही हुआ करता था। ओके, पहले के समय में, तो आज भी वैसा होता है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि लड़कियों को बाहर भेजा जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन पहले के समय में रोक टोक होता था कि नहीं बाहर नहीं जाना है, यहीं पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो मत पढ़ो। पहले ऐसा होता था, और उससे पहले क्या होता था, उससे पहले पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है अब क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ कि नहीं लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए दिया जाता है, जाने दिया जाता है। ओके, अब देखिए
आगे क्या है, अपने गुरुजनों के प्रति कल्पना में के मन में जो सम्मान था उसके अभिव्यक्ति उसके ही शब्दों में, जो व्यक्ति कुछ कुछ करते रहने के लिए उत्साहित तथा तत्पर रहता है, उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। अब देखिए ये जो कल्पना चावला है ना, वो क्या करती है कि जो व्यक्ति कुछ ना कुछ हमेशा करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है ना, मैं उसी से उत्साहित होकर के, उसी से मुझे प्रोत्साहन यानी मैं उन्हीं से उत्साहित होती हूँ और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं भी आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे जो एक चीज लिखी गई थी, अपने गुरुजनों के प्रति कल्पना के मन में जो सम्मान था, यानी कल्पना जो थी वो हमेशा क्या करती थी, हमेशा जो है अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का सम्मान करती थी, उनके जो गुरु हुए करते थे उस टाइम पे उनका वो हमेशा सम्मान करती थी। उसके साथ उन्हीं से उन्हें प्रोत्साहन ये सब भी मिलता था। मेरे अध्यापक इतना परिश्रम अपने पाठ्यक्रम पूरा करने में लगाते हैं, जो अतिरिक्त समय हमारे प्रयोगात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए देते हैं तथा छात्रों को नए विचार, नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें याद कर सोचती हूँ, उन्हें यह सब करने के लिए कितना ध्यान रखना पड़ता था। अब देखिए कितना अच्छा सोच है कल्पना चावला का। वो कहती है आगे में कि जो अतिरिक्त समय हमें प्रयोगात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए अध्यापक देते हैं, ओके, पहले तो वो पाठ्यक्रम पूरा करवाते हैं, उसमें परिश्रम करते हैं, उसके बाद प्रयोग करवाते हैं, सारी चीज़ें करवाते हैं, आप लोगों को नए विचार देते हैं छात्रों को, उसके साथ साथ नए प्रयोग ये सब करवाते हैं, ओके। उसके साथ साथ यहाँ कल्पना चावला जो है उस सारी चीज़ों को सोचती है कि कितना परिश्रम करते हैं एंड इतना करने के लिए उन्हें कितना धैर्य रखना पड़ता होगा, ओके। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। अब देखिए कल्पना जो थी वो हमेशा क्या करती थी कि पढ़ाई में हमेशा ध्यान देती थी और वो सबसे ज़्यादा उसकी लगन बहुत अच्छी थी, ओके। वो किसी भी काम को करते, छोटा से छोटा काम भी करा जाए तो लगन से वो करते थे, ओके। आपको भी यही करना चाहिए कि आप छोटे से छोटे काम को भी क्यों ना करें, पूरे लगन से करें। प्रफुल्ल स्वभाव तथा आगे बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना ना तो काम करने में आलसी थी और ना ही असफलता से घबराने वाली थी। देखिए जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो असफलता तो आपके हाथ लगेगी, कभी सफलता कभी असफलता, लेकिन कल्पना चावला कभी भी उन सारी चीजों से डरती नहीं थी, ना ही वो कभी काम करने में आलसी थी और ना ही वो असफलता से घबराती थी। वो हमेशा चीजों को तोड़कर आगे बढ़ती। देखिए असफल सब होते हैं, असफल हुई उसे तोड़ी, उससे आगे बढ़ी, ये कल्पना चावला का मूल मंत्र था, ओके। आगे देखते हैं, धीरे धीरे निश्चय पूर्वक युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम लिया, तो कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसने अपनी अलग छाप छोड़ी। अब देखिए वो आगे बढ़ गई, लेकिन वहां पर जब वो आगे बढ़ी तो देखा गया कि जिस कक्षा में वो पढ़ती थी, ओके, उस समय वो अकेली छात्रा थी, मतलब वहां पे सब छात्र थे, लड़के थे और वो अकेली लड़की उस समय हुई करती थी। तो लेकिन वो डरी नहीं, वो अपना अलग ही एक छाप छोड़ती कि नहीं मैं पढ़ने आई। अब सोचिए एक कक्षा में यदि सारे लड़के रहेंगे और एक लड़कियां रहेगी, एक लड़की रहेगी, सभी लड़कियां नहीं एक लड़की रहेगी, तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि हाँ इस लड़के को पढ़ने का मन है, पढ़ना चाहती है, ओके। तो एक अलग ही छाप छोड़ती है कल्पना चावला। दृढ़ संकल्प वाली कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में ना सोचकर कुछ अलग सोचती थी। अब देखिए कल्पना चावला को मैंने पहले ही कहा वो बहुत दृढ़ संकल्प वाली थी, वो जो एक बार ठान लेती थी उसे करना ही चाहती थी। तो कल्पना चावला अन्य लड़कियों से बहुत भिन्न थी। किस प्रकार से भिन्न थी, तो स्नातक के बाद लोग क्या सोचते हैं कि वैवाहिक जीवन में अब चले जाना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, ओके। और वो अच्छी नौकरी भी नहीं सोचती है कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी के पीछे भी वो नहीं भागती। यहाँ पे आगे दिया गया इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद वह महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। अब देखिए वो जब इंजीनियरिंग कर रही होती है तो बहुत ज्यादा कठोर होता है उसका पाठ्यक्रम, लेकिन समय भी उनका जाता था, ओके। उसके बावजूद वो महाविद्यालय में जो खेलकूद ये सब होते थे, सांस्कृतिक कार्यविधि होते थे, ओके, उन सारी चीजों में अपना योगदान हमेशा देते आई और कभी भी पीछे इन सारी चीजों से नहीं हटी है। अपनी उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया। उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षा को मन में संजोए रखा। अब देखिए अपनी उच्च शिक्षा के लिए यानी अपने आगे के एजुकेशन के लिए कल्पना चावला कहाँ जाना चाहती है, अमेरिका जाना चाहती है, ओके। और वो अपनी महत्वाकांक्षा को, अपनी चाहत को हमेशा अपने मन में संजोए रखती है। आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी चाहत क्या थी, उनकी चाहत थी कि वो चांद पर उतरे। अब आगे देखते हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंदानुभूति करते हुए उसे अपना ध्येय पूरा करने में आसानी हो गई। अब देखिए शैक्षणिक कार्यक्रम में तो हमेशा हम लोग पहले भी देख चुके, शैक्षणिक कार्यक्रम में वो अपना हमेशा भागीदार रहती थी, ओके, अपना भाग जरूर वहां पे देती थी, ओके। और अपना ध्येय जो है वो आसानी से इस चीज को करते हुए वो पूरा कर गई, ओके। उसने 27 नवंबर 2002 को टेक्सास विश्वविद्यालय में एक समाचार पत्र को बताया, मुझे कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने व प्रश्नों के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता है। अब देखिए हम लोग तो ये जानते हैं कि कल्पना चावला क्या चाहती थी, कल्पना
कल्पना चावला शुरू से यही चाहती थी कि वो चांद पर जाए। ओके, वो हमेशा विमान ये सब के बारे में हमेशा जानना चाहती थी। ओके, तो टेक्सास विश्वविद्यालय के एक समाचार पत्र से बात करते हुए उन्होंने 2002 में ये बात बताई कि जब वो कक्षा में जाती है और उड़ान क्षेत्र के विषय में प्रश्नों के उत्तर देती है, फिर प्रश्नों को पूछती है और उससे रिलेटेड जो भी चीजें जानती है उन चीजों को जानकारी ने बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। अमेरिका पहुंचने पर उसकी पहली भेंट लंबे कद के एक अमेरिकन व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई। अब देखिए, जब वो अमेरिका पहुंचती है ना तो उसकी भेंट एक लंबे अमेरिकन से होती है जिसका नाम था जीन पियरे हैरिसन। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट ही अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया। अब देखिए, कल्पना जो है वो क्या करती है, उनके मतलब कि हैरिसन के जहाँ पे घर होता है, जहाँ हैरिसन का घर होता है, अपार्टमेंट होता है, उसी के आसपास अपार्टमेंट में वहाँ पे अपने घर बनाती है, अपना आवास बनाती है। इससे विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को कोई कठिनाई नहीं हुई। अब देखिए, जब आप ना किसी विदेशी के साथ रहेंगे ना तो आपको विदेशी क्या करेगा, डिफरेंट चीजें बताएगा वहां के बारे में, उसके साथ साथ आप उसके परिवेश में ढलने भी लगेंगे। तो यही हुआ कल्पना चावला के साथ भी। उन्हें भी ऐसा नहीं हुआ, कठिनाई नहीं हुआ। जब वो हैरिसन से मिली तो उनके साथ रहने लगी, उनके आस पास में रहने लगी तो आसपास की जो भी चीजें थी वो जानने लगी। ओके, उनको आसानी से सारी चीजें समझ में आने लगी। कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन, अब देखिए, अब कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन जो है उनका मित्र बन जाता है। ओके, ईरानी मित्र से कक्षा के परिवेश तथा उससे उत्पन्न समस्या को भाप लिया। अब देखिए, होता क्या कि ईरानी मित्र ने क्या किया कि कक्षा में जो परिवेश है, ओके, जो माहौल है, उससे उत्पन्न हो रही जो या फिर उससे दिक्कत हो रही थी कल्पना चावला को, तो जो भी दिक्कतें हो रही थी वो कलखोरन क्या करता है, भाप जाता है और वहां के तौर तरीके उसे समझाने लगता है। किसको समझाने लगता है? कल्पना चावला को। ओके, कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छा श्रोता थी। अब श्रोता का मतलब हुआ सुनने वाला। ओके, मतलब कि देखिए, यहाँ पे कल्पना चावला शर्मीले स्वभाव की थी लेकिन बहुत अच्छी श्रोता थी। वो चीजों को अच्छे से पकड़ पाती थी और किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से सुनती थी। अब आगे कहा गया है, पहले सत्र में उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया था। अब पहले मतलब फर्स्ट सेशन के दौरान ही वो सारी चीजें जान लेती है वातावरण के बारे में। ओके, और परिसर यानी उस क्षेत्र के जो भी वातावरण होते हैं उन चीजों के बारे में वो इजीली जान चुकी थी। ओके, उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीतता। अब देखिए, जब एक अच्छा स्टूडेंट होता है ना वो ज्यादा देर कहाँ रहेगा, वो ज्यादा देर तो क्लास में रहेगा, तो लाइब्रेरी में रहेगा। लाइब्रेरी क्यों जाएगा? बुक पढ़ने जाएगा। तो वही कल्पना चावला भी करती थी। वो डिफरेंट तरह की किताबें पढ़ा करती थी। वह रोज पुराने भवन में बनी अपनी प्रयोगशाला में जाती थी। अब देखिए, पुराने भवन में एक प्रयोगशाला थी और कल्पना चावला हमेशा वहां जाया करती थी। वातानुकूलित ना होते हुए भी वहां घंटों प्रयोग करती थी। अब वहां पर एयर का कोई फैसिलिटी नहीं था, ओके, एसी ये सब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वहां पे हमेशा वो प्रयोग करती, चाहे वो पसीना पसीना ही क्यों ना हो जाए। इससे पता चलता है कि वो हमेशा मेहनत करती रहती थी। प्रयोगशाला में उसका साथ देने के लिए टेक्नीशियन रहता था। अब प्रयोगशाला में देखिए, कोई ना कोई तो रहेगा उसका साथ देने वाला, तो कौन रहता? टेक्नीशियन रहता था। आगे दिया गया है, कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। अब देखिए, कल्पना चावला जो वहां रहती थी वहां पे भारतीय एक और गर्ल थी। ओके, तो वहां उसके साथ वो रहा करती थी। चाय की चुस्कियों के बीच वो अपनी साथियों से अनेक विषयों पर परिचर्चा करती थी। अब देखिए, चाय भी पीते रहते तो हम लोग चर्चा भी करते हैं। ओके, तो वहां पर कल्पना चावला भी चाय पीते पीते अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ हमेशा क्या करती थी? चर्चा करती थी। ऐसे ही क्षणों में एक दिन कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अपनी इच्छा व्यक्त की। अब ऐसा ही बातचीत चल रहा था, उसी बीच कल्पना जो है वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अपनी इच्छा को क्या कर देती है? जाहिर कर देती है। जीन पियरे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। अब देखिए, जीन पियरे से उनका भेंट हुआ तो वो भेंट था सिर्फ। ओके, अब क्या हुआ? मित्रता में बदल गया, यानी अब दोनों आपस में दोस्त बन गए। ओके, विश्वविद्यालय परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना वहां प्रायः जाने लगी थी। अब देखिए, वहां पे जो विश्वविद्यालय में हो गई थी वहीं पे फ्लाइंग जो है क्लब था। ओके, फ्लाइंग क्लब था, तो वहां पर वो हमेशा प्रायः का अर्थ हो जाता हमेशा, वहां पर जाने लगी। ओके, फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पियरे एक अच्छा गोताखोर भी था। अब देखिए, जो जीन पियरे है ना वो फ्लाइंग का तो एक अच्छा छात्र था ही, साथ साथ गोताखोरी भी अच्छे से कर लेता था। ओके, यानी तैरने ये सब उसे अच्छे तरीके से आता था। आगे कहा गया है, समय बीतने के साथ साथ जीन पियरे व कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ हो गए। एक साल बाद 1983 में सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। यह कल्पना का एक साहसिक कदम था। अब देखिए, एक दोस्ती हुआ, दोनों के बीच में दोस्ती हुआ, लेकिन समय जैसे जैसे बीतते गया दोनों के बीच की दोस्ती एक रिश्ते में बदल गई। कौन सा रिश्ता? पति पत्नी का रिश्ता। दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि कब वो शादी करते हैं? तो 1983, जिस साल भारत ने वर्ल्ड कप जीता था पहला, उस साल जो है ये दोनों क्या करते हैं? विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। अब देखिए कैसे दोस्ती हुई दोनों के बीच में, उसके बाद दोनों के बीच में क्या हो गया? शादी हो गया, दोनों पति पत्नी बन गए। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने
कोलोरेडो जाने का मन बना लिया। अब देखिए, जब मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली थी कल्पना चावला, तो वहाँ वो कहाँ जाने का मन बना ली? कोलोरेडो। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए उसने कोलोरेडो के शहर बोल्डर में के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। अब वो कहाँ पे चली गई? तो बोल्डर के विश्वविद्यालय में वो चली गई। ओके, सन 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया के सिलिकॉन ओनर सेट मैथर्स इन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई। अब देखिए, 1983 में वो कहाँ जुड़ गई? कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन ओनर सेट मैथर्स इन्फो, वहां पे जाकर के उपाध्यक्ष और हम लोग बोल सकते हैं कि शोध वैज्ञानिक के रूप में वहां जाकर के जुड़ जाती है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण मानव शरीर के सभी अंग स्वतः क्रियाशील होने लगते थे। अब देखिए, अंतरिक्ष में क्या होता है ना कि गुरुत्वाकर्षण की कमी होती है, जिससे मानव शरीर जो होता है वो स्वतः अपने आप जो है वो क्रियाशील होने लगता है, अपने आप जो क्रिया करने लगता है। ओके, क्रियाकलाप करने लगता है। कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था। अब देखिए, कल्पना चावला क्या चाहती थी कि कल्पना चावला चाहती थी कि उन सारी क्रियाओं का अनुसरण किया जाए और उसे प्रैक्टिस में लाया जाए, उसका अध्ययन किया जाए। आगे दिया गया है, इसमें भी कल्पना व जीन पियरी की टोली सबसे अच्छी रही, जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि कल्पना चावला और जीन पियरी पति पत्नी जो है उनकी टोली सबसे अच्छी रहती है और वो दोनों सबको आश्चर्य में डाल देते हैं। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि सुइयों के सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या था। अब देखिए, नासा के अंतरिक्ष अभियान में कौन नहीं जाना चाहता है? सभी जाना चाहते हैं, इच्छा तो सभी की होती है, लेकिन सुयोग्य एक अभ्यर्थी चुनना ना बहुत कठिन हो जाता है। समस्यापूर्ण काम होता है, इनमें समस्या बहुत ज्यादा होने लगती है। इसलिए ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले लोगों को ही भाग्य में होता है। कल्पना ने इसे प्राप्त किया, यानी नासा के जो अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले लोगों में कल्पना चावला के नाम आ जाता है। एंड इसको अनाउंस किसने किया था? इसको अनाउंस किया था माइकल बेरी। अब माइकल बेरी ने उसे चुनने का एक जो हम लोग बोलते हैं ना घोषणा जब किया उन्होंने, तो कहा कि हम लोग उसे ही चुने जो सुयोग्य है। इसका मतलब कल्पना चावला को वो उस चीज के लिए योग्य मानते थे, वो जानते थे कि कल्पना चावला इस काम को अच्छे से कर पाएगी। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने एक वर्ष परीक्षण आरंभ किया। वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाली 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। अब देखिए, 10 चालक वाला एक हम लोग बोल सकते हैं दल बना। ओके, जिसमें से कि वो 9 अभियान विशेषज्ञों में एक थी। ओके, अभियान विशेषज्ञ कितने थे? 9 थे, जिसमें कि उसमें एक थी कल्पना चावला। शीघ्र ही नवंबर 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई। 1996 में अंततः वो सारी चीजों को क्या करती है? समझ जाती है। जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया, तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से विख्यात हो गई थी। अब देखिए, जब उसे अभियान विशेषज्ञ बना दिया गया, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रोबोट संचालक बना दिया गया, उसका कार्य सौंपा गया, तब तक किस नाम से बोल के बुलाते थे? सब उन्हें बोलते थे केसी, यानी कल्पना चावला। वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गई। अब देखिए, जो कल्पना चावला थी ना, वो नासा के द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के रूप में क्या करती है? सम्मिलित हो जाती है प्रशिक्षण में। पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STS-87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। अब देखिए, पहली बार जब अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना चावला ने, तो वो डेट दिया गया आप लोगों को, वो है 19 नवंबर 1997 और भारतीय समय अनुसार वो समय था 2 बजे। ओके, 2 बजे थे उस समय। एंड कौन सा विमान था? तो विमान था STS-87। ओके, ये अंतरिक्ष यान के द्वारा जो उनका सपना पूरा होता है। इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे। अब देखिए, जो चालक का दल था ना, इसमें कुछ पुराने लोग भी थे एंड कुछ नए लोग भी आए थे। ओके, जैसे कल्पना चावला जो पहली बार ट्रैवल कर रही थी। ओके, कल्पना इसमें पहली बार सम्मिलित हो रही थी। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई थी। अब इस टाइम जो है कल्पना चावला जो है अभियान विशेषज्ञ के रूप में इसमें शामिल होती है। कल्पना के लिए अनुभव स्वयं में विनम्रता व जागरूकता के लिए हुआ था कि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक सौंदर्य, अब नैसर्गिक सौंदर्य का क्या अर्थ था? प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसमें उपलब्ध धरोहरों को संजोए रखा जा सकता है। अब यहाँ पर जब कल्पना चावला वहाँ उसमें शामिल होती है, तो कल्पना चावला के लिए जो अनुभव था ना, ये स्वयं की विनम्रता के लिए था। उसके साथ साथ जो जागरूकता उनके मन में पैदा हुआ कि किस प्रकार से जो पृथ्वी का नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सौंदर्य है, उसे मन में संजो करके रखा जा सकता है। ओके, धरोहरों में संजो करके रखा जा सकता है। नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। अब देखिए, एक बार फिर से नासा ने कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना जाता है नासा के द्वारा। आगे जनवरी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल स्टेशन फ्लाइट 2 के साथ
सम्मान का उत्तरदायित्व दिया गया। अब इस समय क्या होता है कि कल्पना चावला को एक बार फिर से चुना गया 1998 में। ओके, एंड उसे किस चीज में चुना गया? तो शटल यान के चालक दल के रूप में उन्हें चुना गया, उनका प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। ओके, और जो शटल स्टेशन फ्लाइट क्रू था उसके साथ सम्मान की रक्षा करने का जिम्मेदारी या फिर उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, कल्पना चावला को दिया गया। बाद में वह चालक दल प्रणाली तथा आवास विभाग की प्रमुख नियुक्त की गई। अब देखिए बाद में क्या किया गया, बाद में उन्हें चालक दल प्रणाली तथा उसके साथ साथ आवास विभाग की प्रमुख भी उसका पद भी उन्हें दे दिया गया। सन 2000 में उसे STS 107 के चालक दल के में शामिल किया गया। अब देखिए सन 2000 में उन्हें क्या मिल गया? उन्हें STS 107 के चालक दल के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया। प्रक्षेपण की जो तिथि रखी गई वो रखी गई 16 जनवरी 2003। ओके, अब STS 107 अभियान जो था उसमें मेनली किस चीज को इन्वॉल्व किया गया था? उसमें मेनली जो टारगेट था ना वैज्ञानिक खोज को टारगेट किया गया था। ओके, प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहे। प्रतिदिन वो 16 घंटे काम करते रहे एंड मेनली किस पे उन्होंने फोकस किया? तो पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान तथा उसके साथ साथ जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह के भयंकर घटना घटी वह अब तक इतिहास की बात हो गई। अब देखिए सब तरह का अनुसंधान हो गया और रिजल्ट ये सब जो आना था वो आगे विचार विमर्श के बाद अब वापसी की बारी आई। और जैसे ही वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में उनका जो विमान था अंतरिक्ष यान था वो जैसे ही अंदर आया उस समय बहुत ही गंदी घटना घटती है एंड बहुत ही बोलते भयंकर घटना घटती है और वो जो है फिर इतिहास की बात बन जाती है। देखते हैं क्या होता है। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए एक दर्दनाक घटना थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और कल्पना सहित उसके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब देखिए क्या होता है कि नासा और संपूर्ण विश्व के लिए काला दिन बन गया। कैसे काला दिन बन गया हम लोग बोल सकते हैं? ये देखिए बहुत ही खराब हुआ। इस दिन हुआ कि जैसे ही पृथ्वी की कक्षा में वो जो अंतरिक्ष यान था जैसे ही घुसता है वैसे ही वो टूट करके पूरी तरह से बिखर जाता है एंड उसके अंदर जो भी लोग बैठे हुए थे कल्पना सहित सारे मर जाते। कल्पना को लेकर के वहां पे 7 जन थे एंड कल्पना के अलावा बात करें तो 6 जन और भी थे और वहां पर सभी की मृत्यु हो जाती है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु कहा जाता है। ओके, और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो 1 फरवरी 2003 की मनहूस सुबह को शून्य में विलीन हुई सदैव संसार में विद्यमान रहेगी। अब इसमें कितने जन थे? तो 7 जन थे और इनकी जो हम लोग बोल सकते पंच तत्व में विलीन हुई शरीर जो विलीन हुई वो कब हुई? तो 1 जनवरी 2003 को जो है और इन्हें मनहूस सुबह कहा गया। ओके, वो पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। और लेकिन एक चीज़ है कि जैसे आज हम लोग कल्पना चावला के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसे उसमें जो बैठे हुए होंगे अलग अलग देश के वहाँ के भी लोग उनके बारे में ऐसे ही पढ़ते होंगे तो उनकी नाम जो है वो सदा क्या रहेगा? संसार में विद्यमान रहेगा। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी और यही बिल्कुल सही बात यहाँ कही यही करनाल से लेकर के अंतरिक्ष तक की जो कल्पना चावला की यात्रा थी वो हमें सदा याद रहेगी। तो यही पूरे पाठ का साथ था। मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा पाठ समझा दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।